वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन। डिस्पाइट द डेवलपमेंट एट हाई स्पीड द कम्युनिकेशन इज नॉट सो मच सक्सेसफुल। द बैरियर्स इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज कि जो हमारी जो डेवलपमेंट है हमारी कंट्री की वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ हो रही है, बट जो कम्युनिकेशन है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा बैरियर्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर्स। वर्ड्स डू नॉट मीन द सेम थिंग टू डिफरेंट पर्सनस। एक वर्ड का सेम मीनिंग नहीं हो सकता डिफरेंट पर्सनस के लिए। वन वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग भी हो सकते हैं। द सेंडर एंड द रिसीवर हैज़ टू चूज द सेम मीनिंग, ओनली देन विल द कम्युनिकेशन विल बी परफेक्ट। जो सेंडर और रिसीवर है दोनों को चूज़ करना पड़ेगा सेम मीनिंग अपने वर्ड के लिए, तब भी क्या होगा, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो परफेक्टली कम्युनिकेट हो पाएगा सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में। बट दिस डज नॉट हैपन इन मैनी केसेस। बट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन या बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हम करेंगे कि लैंग्वेज बैरियर्स के कॉजेज क्या होते हैं। ब्रैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, लैक ऑफ क्लैरिटी इन मैसेज मेक इट एक्सप्रेस्ड कि हम अपनी लैंग्वेज बैरियर के अंदर हम अपने मैसेज को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसके अंदर क्लैरिटी की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो रिसीवर होता है उसे वो मैसेज प्रॉपरली समझ नहीं आता, क्योंकि हम उस मैसेज को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। Symbols with different meanings. The same work or symbol may carry different meaning to different people. जो same word या symbol होता है वो different meaning के अकॉर्डिंग डिफरेंट पर्सनस उस वर्ड या सिंबल को समझ लेते हैं, और जो हमारा मैसेज है वो कन्वे होता है डिफरेंट मीनिंग एंड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। अगर हर एक पीपल को उस वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होगा तो फिर क्या होगा कि हर एक मैसेज को हम डिफरेंट मीनिंग के साथ कन्वे करेंगे अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। Faulty translation. Sometimes messages are in a language like English which may not be clearly understandable to the receiver. लैंग्वेज बैरियर्स की रिलेटेड फॉल्ट होता है उसके अंदर। सम टाइम क्या होता है कि जो हमारा मैसेज है हम उसे किस लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करते हैं, इंग्लिश में, बट जो रिसीवर होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इन सच केसेस इट बी ट्रांसलेट द मैसेज इनटू नॉन लैंग्वेज लाइक हिंदी। और जब हमारे रिसीवर को इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती तो उस केस में अच्छा है कि हम उस मैसेज को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करें। Unclarified assumptions. If the sender does not clarify the assumption about the message, then receiver may have different assumption. अगर कोई सेंडर अपनी क्लैरिटी नहीं दे अपनी असम्पशंस की, अपने मैसेज की रिसीवर को, तो तब क्या होता है कि जो रिसीवर्स है वो उस मैसेज को डिफरेंट असम्पशंस के अकॉर्डिंग समझ लेता है। जैसे कि अ बॉस में इंस्ट्रक्ट ही सबऑर्डिनेट्स टू टेक केयर ऑफ गेस्ट। जैसे कोई बॉस है वो अपने सबऑर्डिनेट्स अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि अपने जो गेस्ट्स हैं उनकी टेक केयर करे। बॉस में मीन्स टू टेक केयर ऑफ ट्रांसपोर्ट, फूड्स, अकोमोडेशंस ऑफ गेस्ट, वेयर एज सबऑर्डिनेट्स में इंटरप्ट दैट गेस्ट बी टेकन टू होटल विद केयर। बॉस क्या, असल में बॉस क्या कहना चाहता है कि वो केयर करे जितनी भी ट्रांसपोर्ट, फूड, अकोमोडेशंस जो हम अपने गेस्ट को देते हैं, बट सबऑर्डिनेट क्या समझ लेता है कि वो बॉस हमें क्या बोलना चाहता है कि हम गेस्ट्स को होटल तक सेफ्टी केयर के साथ लेके जाएं। के अंदर क्या होता है कि जो बॉस है अपने एम्प्लॉय को, बट जो एम्प्लॉय है सबऑर्डिनेट है वो उस काम को अकॉर्डिंग टू अनदर अजम्पशंस के साथ समझ लेते हैं। इमोशनल एटीट्यूड. समटाइम्स द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स डू नॉट कम्युनिकेट फ्रीली. इमोशनल एटीट्यूड के अंदर क्या होता है कि जितने भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक दूसरे के साथ फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सुपीरियर इज इन हैबिट ऑफ लूजिंग हिज टेम्पर एंड द सबऑर्डिनेट इज केयर टू कम्युनिकेट विद हिम फ्रीली. अगर जो हमारा सुपीरियर है वो बहुत गुस्से वाला, तो उसके साथ क्या होता है कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स है वो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए डरते हैं. एंड ऑल्सो डैट इफ़ द सबऑर्डिनेट्स इज ऑफ वीक हेल्थ दैन द सुपीरियर विल नॉट बी रेडी टू स्पीक टू हिम. ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी जो सुपीरियर है उसकी वीक हेल्थ है, मतलब उसकी कोई प्रॉपर हेल्थ नहीं है, तो तब क्या होता है कि जो सुपीरियर है वो उसके साथ बात करने के लिए रेडी नहीं होता.
करेंगे कि क्या क्या कॉजेज आ जाते हैं इमोशनल एटीट्यूड के, जैसे कि प्री मच्योर इवैल्यूएशन। सम पीपल हैव tendency to form a judgment before listening to the entire message. This is known as premature evaluation. प्रीमच्योर इवैल्यूएशन क्या होती है कि कुछ लोगों की ऐसा है कि वो पूरे मैसेज को सुनते नहीं है, बट पहले ही अपना ओपिनियन या अपनी जजमेंट दे देते हैं। जैसे कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कोई काम देता है, तो अभी मैनेजर्स का पूरा मैसेज कंप्लीट नहीं होता, फिर क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपना पहले ही अपनी ओपिनियन अपनी जजमेंट दे देती हैं, तो उस केसेस को हम क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। लैक ऑफ अटेंशन, inadequate attention to the message makes communications less effective and the message is likely to be misunderstood। कि अगर हम अपने मैसेज को अटेंशन ना दें तो तब क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारा लेस इफेक्टिव हो जाता है, तो जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं कर पाता, तब क्या होता है कि जो मैसेज है वो मिसअंडरस्टूड हो जाता है। Distrust, lack of mutual trust between the sender and the receiver act as a barrier to the effective communication। अगर हमारे जो सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है तो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स आ सकते हैं। When the barriers do not believe each other, they cannot understand each other's message in its original sense। अगर हमारे जो सेंडर और रिसीवर है एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो वो क्या होगा कि एक दूसरे की अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के मैसेज को भी अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे इन द ओरिजिनल सेंस। Organizational barriers, if the structure of the organization is complex then it can be a barrier in the organization communication। अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स है तो तब क्या होगा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करने में बैरियर चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। When the organization is complex, it becomes difficult that the correct information reaches at right time to the right person। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्स है तब क्या होता है कि हम अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन को राइट टाइम के ऊपर राइट पर्सनस को नहीं दे पाते। मैनी मैसेज लूज देयर इम्पोर्टेंस ड्यू टू डिले इन द मैसेज। बहुत सारे मैसेज ऐसे होते हैं कि हम उन्हें टाइमली नहीं दे पाते, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। Causes of organization barriers, status barrier, every organization has the status system। हर organization के अंदर अपना status system होता है। There are persons of higher status and the lower status, और हर एक organization के अंदर higher status और lower status दोनों के persons होते हैं। The person with the higher status may fear to give the whole information to the person of the lower rank with the fear of competition from him। जो हायर स्टेटस पर्सन होता है वो डरता है कि अपनी इंफॉर्मेशन को वो किसी दे लोअर रैंक के ऊपर, मतलब कि मैनेजर या सुपरवाइज़र होता है वो ज़्यादातर अपनी इंफॉर्मेशन को एम्प्लॉयज़ और सुपीरियर के साथ शेयर नहीं करते, कि उन्हें लगता है कि अगर हम उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करें तो वो इंफॉर्मेशन को लीक ना कर दें। Physical barriers, this occur in the environment in which the communication take place। फिजिकल बैरियर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब अक्कर होते हैं जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होता हो। इट इज़ सडन डिस्ट्रैक्टिंग नॉइस विच स्टॉप द वॉइस मैसेज टू रीच फॉर सम टाइम। वो एक सडनली डिस्ट्रैक्शन होती है, मतलब कि जब हम वॉइस मैसेज देते हैं दूसरे पर्सन को तो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ड्यू टू द नॉइस, जो कि हमारा एक फिजिकल बैरियर होता है। Organizational facilities like frequent meeting, conferences, suggestions box, complaints box, social and cultural gatherings etc. will encourage free and timely flow of communication। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एम्प्लॉयज़ की सोशल एज वेल एज कल्चरल गैदरिंग्स होती हैं, तो तब क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्री और टाइमली फ्लो होता है कम्युनिकेशन का। इफ़ सच फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड दैन पीपल फेल टू मेक अफेक्टिव कम्युनिकेशन। बट अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकता। रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड प्रोसीजर्स एडवर्सली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस के रिलेटेड हमारे प्रोसीजर्स है वो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पर्सनल बैरियर्स। सम पर्सन फैक्टर्स ऑफ द सेंडर्स एंड द रिसीवर ऑल्सो क्रिएट बैरियर्स इन द प्रॉपर कम्युनिकेशन। हमारे जो पर्सनल बैरियर्स होते हैं या पर्सनल फैक्टर्स होते हैं सेंडर और रिसीवर्स दोनों के, उन दोनों के साथ भी हमारे जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है उसके अंदर बैरियर्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। If the management and the workers do not have any relation and there is no trust and confidence between them, then the communication cannot take place। अगर हमारी मैनेजमेंट के अंदर जितने भी मैनेजर्स या वर्कर्स काम कर रहे हैं उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन नहीं है, दोनों के एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तब क्या होता है कि कम्युनिकेशन टेक प्लेस नहीं हो सकता। Lack of ability to communicate. The command on the communication is necessary to communicate effectively। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो तो उसके लिए कम्युनिकेशन की कमांड नेसेसरी है। द पीपल हु डू नॉट हैव द कमांड ऑन द कम्युनिकेशन कैन नॉट बी गुड लिसनर्स एंड दे डू नॉट हैव द क्लैरिटी। अगर कोई पर्सन या पीपल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कमांड नहीं देते तो ना तो वो गुड लिसनर्स हो सकते हैं और ना ही उन्हें मैसेज की प्रॉपरली क्लैरिटी मिल सकती है। कल्चर बैरियर्स। इन द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करें, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हमें बहुत ज़्यादा डिफनी लैंग्वेज होती है। विद द ग्लोबलाइजेशन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज बिकम्स टू डिफ़िकल्ट। अगर ग्लोबल ट्रेड के ऊपर हम अपना कम्युनिकेशन करें तो उसके अंदर लैंग्वेजेस की रिगार्डिंग हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है।